अद्भुत है कैकेयी माता का चरित्र। इसी लीला को एक पद के माध्यम से बक्सर वाले मामा जी ने वर्णन किया है। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मझली मैया से। विजयिनी सदा की कैकेयी हारी निज राम रमैया से। बहुत प्यारा पद। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मझली मैया से। विजयिनी सदा की कैकेयी हारी निज राम रमैया से। विजयिनी सदा की कैकेयी हारी निज राम रमैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने एक खेल किया रघुनंदन ने। एक दिन रघुनंदन दबे पाँव औचक पीछे से आकर के। एक दिन रघुनंदन दबे पाँव औचक पीछे से आकर के। कर कमलन मुँह दिलई मैया की नजर बचा करके। कर कमलन मुँह दिलई अखियाँ मैया की नजर बचा करके। एक खेल किया रघुनंदन ने एक खेल किया धीरे से दबे दबे पांव आकर राम जी ने नजर बचा के माता कैकेयी के दोनों नेत्र अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से बंद कर लिए, आंख मूंद दी। अब ठाकुर जी कुछ देर तक मौन रहे। कैकेयी समझ तो रही स्पर्श से कि स्पर्श किसका है। मां बताओ किसने आपकी आंख बंद की है। यद्यपि मां को कहना चाहिए था, लेकिन ये तो नटवर की लीला है, जो करवाना चाहेंगे वही होगा। अब चारों लाल जी एक जैसे ही हैं। आंख खुले तो रंग रूप दिखाई पड़े, और आंख बंद हो तो सब एक जैसे हैं। समवयस्क हैं और एक जैसा ही सौकुमार्य सौशील्य सौंदर्य है। तो मां कैकेयी को भ्रम हो गया, भरत का भी ये कार्य हो सकता है, और भरत का नहीं होगा तो शत्रुघ्न का जरूर हो सकता है।
वो छोटा है ना, तो साले शत्रुघ्न का भी ना हो तो लक्ष्मण का काम, वो बहुत चंचल है, लक्ष्मण का काम हो सकता है। रामभद्र में बहुत गांधीर्य है, ऐसी चंचलता वो प्रायः नहीं कर सकते। ये मन में उनके भाव आ गए। गही मौन रहे कुछ देर प्रभु, मुख ते नहीं कहत कछु वेना। अंतर रहे कुछ देर प्रभु, मुख ते नहीं कहत कछु वेना। अंतर गर्भित है मूक प्रश्न, बतलाओ मुँह देखो नैना। अंतर गर्भित है मूक प्रश्न, बतलाओ मुँह देखो नैना। राम जी ने पूछा किसने नेत्र बंद किए, माँ बतलाओ। नटवर की अग्रिम लीला का अति गूढ़ भेद माँ पा न सकी। भरसक अनुमान लगा करके भी नाम सही बतला न सकी। हाँ, नाम सही बतला सकी। भोले भाले गंभीर धीर, चांचल्य रहित रघुनंदन से। भोले भाले गंभीर धीर, चांचल्य रहित रघुनंदन से। ऐसे नटखटपन की आशा होती न स्वप्नगत हूँ मन से। ऐसे नटखटपन की आशा होती न स्वप्नगत हूँ मन से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मझली मैया से। विजयनी सदा की के हारी निज राम रमैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने। माँ कैकेयी ने कहा मैं नाम बतला रही हूं। मैया सोच विचार के नाम लेना, यदि नाम सही बता दिया तो तुम जीत गई, मैं हार गया, और नाम गलत निकला तो मैं जीत गया और तुम हार गई। ये शर्त लगी। लक्ष्मण का नाम लिया माता ने, कर टटोल कर अटकर से। लक्ष्मण का नाम लिया माता ने, कर टटोल कर अटकर से। है कौन जगत में जीत सके, जो लीलाधर नटनागर से। है कौन जगत में जीत सके, लीलाधर नटवर नागर से। राम जी ने कहा माँ मैं जीत गया और तुम हार गई, तुम्हारा नाम जो लक्ष्मण नाम बताया वो गलत है। और खिलखिलाकर राम जी हंसे, सामने आ गए।
अरे अब वहां ना भरत जी हैं, बहुत ध्यान से सुने, ना वहां शत्रुघ्न जी हैं, ना वहां लक्ष्मण जी हैं, केवल श्री राम जी हैं और मध्यमांबा कैकेयी है। ये एकांत में लीला हो रही है। बोले रघुवर इस खेल माही, मैया तू मुझसे हार गई। बोले रघुवर इस खेल माही, मैया तू मुझसे हार गई। माता बोली प्यारे रघुवर, मैं तो तुझ पर बलिहार भई। माता बोली प्यारे रघुवर, मैं तो तुझ पर बलिहार भई। मैं तो तुझ पर बलिहार भई। मैं तो तुझ पर बलिहार भई। एक खेल किया रघुनंदन ने, बचपन में मझली मैया से विजयनी सदा की कैकेयी, हारी निज राम रमैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने। माँ कैकेयी आनंद में भर गई। बलिहारी रामभद्र, तुम्हारी इस मधुर बाल लीला पर मैं सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ। देखो लाल, जो हारे वह कुछ देता है, क्रीड़ा में जीतन हारे को। जो हारे वह कुछ देता है, क्रीड़ा में जीतन हारे को। मैं भी कुछ दूंगी अवश्य आज, मुँह मांगा रघुवर प्यारे को। मैं भी कुछ दूंगी अवश्य आज, मुँह मांगा रघुवर प्यारे को। एक खेल किया रघुनंदन ने, एक खेल किया रघुनंदन ने। जो हार जाता है वो जीते हुए को कुछ देता है। मैं हार गई, मैंने आज तक कभी हार का मुख नहीं देखा। मैं सदा की विजयिनी कैकेयी हूं, पर तुमसे तो मेरी हारने में ही शोभा है। लाल, आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, मुंह मांगा दूंगी। बोले रघुवर हाँ मांगूंगा, पर कठिन शर्त होगी मेरी। बोले रघुवर हाँ मांगूंगा, पर कठिन शर्त होगी मेरी। माँ बचन मुझे दो, जो चाहो पूरी इच्छा तेरी होगी। माँ वचन
ऐसी खेल खिलौना मिठाई नहीं मांग लूंगा। मेरी शर्त बहुत कठिन होगी। मां, मुझे वचन देना पड़ेगा कि तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा। माता बोली, दूंगी अवश्य, जो मांगोगे सो पाओगे। माता बोली, दूंगी अवश्य, जो मांगोगे सो पाओगे। विश्वास मुझे है राम भद्र, जग हित कर ही करवाओगे। विश्वास मुझे हे राम भद्र, जग हित कर ही करवाओगे। जग हित कर ही करवाओगे। जग हित कर ही करवाओगे। माता बोली, जो आप मांगोगे रामभद्र मैं अवश्य दूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम वही मांगोगे जो सारे संसार के लिए अत्यंत मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा। वही बात आप रखेंगे, क्योंकि जीवन में कैकेयी माता के जीवन में अब तक ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया कि राम जी ने कभी कुछ मांगा हो। आज पहली बार मांगा। राम जी ने कहा, मां, हित कर ही नहीं परम हित कर, व्यक्तिगत नहीं सचराचर का। हित कर ही नहीं परम हित कर, व्यक्तिगत नहीं सचराचर का। अनिवार्य कार्य यह करना है, उतरे सिर भार धराधर का। अनिवार्य कार्य यह करना है, उतरे सिर भार धराधर का। जो मन भावे सो मांग लाल, अपनी इस जीती बाजी में होगी प्रसन्नता परम मुझे। मैं राजी तेरी राजी में, मैं राजी तेरी राजी में। एक खेल किया रघुनंदन ने, बचपन में मझली मैया से। विजयनी सदा की कैकेयी, हारी निज राम रमैया से। भगवान ने कहा, राम जी ने कहा, मां, हित कर नहीं परम हित कर, व्यक्तिगत नहीं पूरे ब्रह्मांड का इसमें हित है। और ये कार्य करने में ही शेष जी का भार सिर से उतरेगा। ये धरती का भार हरण करना है, यह अनिवार्य रूप से कार्य करना है। कैकेयी माता ने कहा कि राम, इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं, जो चाहो वो मांग लो, क्योंकि आप बाजी जीते हुए हैं, मैं बाजी हारी हुई हूं। और मुझे तो प्रसन्नता उसी में है जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता। ना हमारा अपना कोई दुख है, ना हमारा अपना कोई सुख है। धन्य है, सरकार भी बड़े चतुर शिरोमणि हैं। माँ की ये बात सुनकर माँ की खूब प्रशंसा भी करते हैं। ऐसी ही आशा थी तुझसे, यह भाव और को पा सकता। ऐसी आशा थी मुझसे, यह भाव और को पा सकता। जो कार्य संभाल
निभा सकता। जो कार्य संभाल सकोगी तुम, कोई दूजा नहीं निभा सकता। कार्यान्वित हो योजना सही, इसके पहले कोई जाने ना। निज दो वरदान पिताजी से, हठ कर पूरा करवा लेना। हठ कर पूरा करवा लेना। एक खेल किया रघुनंदन ने, बचपन में मछली मैया से विजयी सदा जी कही, हारी निज राम रमैया से। माँ तुमसे यही आशा थी, बस प्रार्थना यह है कि इस रहस्य को हमारे तुम्हारे अतिरिक्त कोई तीसरा जाने नहीं। जो कार्य तुम संभाल सकती हो वो दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। और हमारी जो योजना है वो ठीक सही रूप से क्रियान्वित हो जाए, वो तभी होगी जब उसका किसी को भेद पता न चले। ये भार भी तुम्हारे ऊपर है। तुम पिताजी से जो 2 वरदान पिताजी ने देने को कहा धरोहर के रूप में, वे वरदान मेरी स्मृति में है, भगवान बोल रहे हैं। इसलिए तुम उन हट कर के पिताजी से वो 2 वरदान पूरे करवा लेना। कैकेयी ने कहा बेटा राम क्या? जब होए पिताजी मेरे हित, राज्याभिषेक के अभिलाषी। जब होए पिताजी मेरे हित, राज्याभिषेक के अभिलाषी। मान लेना तब ही मांग राम, हो वर्ष चतुर्दश बनवासी। मान लेना तब ही मांग राम, हो वर्ष चतुर्दश बनवासी। युवराज होए प्रिय भरत लाल, कौशल का भार संभालेंगे। तब तक हम बनवासी बनकर सब बिगड़ी बात बना लेंगे। सब बिगड़ी बात बना लेंगे। एक खेल किया रघुनंदन ने, एक खेल किया रघुनंदन ने। जब मेरे पूज्य पिताजी राज्याभिषेक की तैयारी करें, उस समय तुम पहले वरदान के रूप में तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, और युवराज पद भरत मेरे प्यारे भरत के लिए मांग लेना। हम जंगल में घूम करके जो भी अराजकता फैली है इस धरती पर उसको दूर करेंगे, बिगड़ी बात बना लेंगे, और 14 वर्ष तक अपनी अग्रज के प्रति भ्रातृभक्ति का परम आदर्श प्रस्तुत करते हुए भरत लाल जी एक महान प्रेमी आदर्श को प्रस्तुत करके दिखाएंगे। माँ, जिस राम राज्य की तू परिकल्पना करती है वो बिना वनवास के संभव नहीं है, और वो राम राज्य तभी होगा जब तुम हठपूर्वक वरदान मांगोगी। ये बात सुनकर मैया थर-थर कांपने लगी। रह गई ठिठक मझली मैया, यह कठिन काम मुझसे लोगे। रह गई ठिठक मझली मैया, यह कठिन काम
रह कर जग में सह कर सबकी, हे लाल कठिन जीना होगा। आजीवन सिसक सिसक होगा, अपयस का कटुतम विष पीना। हाँ एक खेल किया रघुनंदन ने, बचपन में मझली मैया से। जैनी सदा कैकेयी हारी निज राम रमैया से। कैकेयी माता ठिठक गई, थर थर कांपने लगी। बेटा राम, इतना कठिन काम मुझसे लोगे, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? कौशल उजड़ जाएगा। प्राण होते प्रिय लागहि सब कहूं राम कृपाल। अयोध्या उजड़ जाएगी और अयोध्या को उजाड़ने का अपयश कलंक तेरी मझली माता के सिर पर मढ़ा जाएगा। संसार में रहकर जब तक जीऊंगी तब तक सबकी सहनी पड़ेगी। लाल जीवन कठिन हो जाएगा। सिसक सिसक कर रो रो करके अपयश का विष पी करके हमको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। क्या इस कष्ट में मैं जी पाऊंगी? राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे सुख को देखकर जी लेना। मेरी प्रसन्नता के लिए आपने ये कार्य किया, तो मेरा आपके प्रति जो अनुराग है, मेरी प्रीति में कोई कमी नहीं आएगी। धन्य है कैकेयी माता, प्रणाम है कैकेयी माता के चरणों में। फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही योजना अगर जग हित कर है, फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही योजना अगर जगहित कर है। पति पुत्र राज्य सुख सुयस स्वर्ग तब रुचि पर सकल निछावर है। पति पुत्र राज्य सुख सुयस स्वर्ग तब रुचि पर सकल न्योछावर है। इस तरह जगत के हित कारण योजना बनी सुख शीला है। इस तरह जगत के हित कारण योजना बनी सुख शीला है। कैकेयी मातु निमित्त मात्र यह नारायण प्रभु लीला है। कैकेयी मातु निमित्त मात्र यह नारायण प्रभु लीला है। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मझली मैया से। विजयनी सदा की कैकेयी हारी निज राम रमैया से। हारी निज राम रमैया से। हारी निज राम रमैया